नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। सरकार के रिफॉर्म से खुश होकर केंद्र ने दिए 4400 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर पर होंगे खर्च। सरकार आने के बाद राज्य में कई बड़े रिफॉर्म किए गए। पिछले एक साल में 1 दर्जन से अधिक रिफॉर्म को केंद्र ने सराहा है। इससे खुश होकर केंद्र ने इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने के लिए 4400 करोड़ रुपए इंसेंटिव के तौर पर राज्य को दिए हैं। बता दें कि GST लागू होने के बाद से केंद्र ने स्कीम शुरू की है, जिसके तहत कोई राज्य अगर बेहतर काम करता है तो उसे प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र अलग से बजट जारी करता है। इसी क्रम में 2024 से 25 के लिए छत्तीसगढ़ को सबसे अधिक प्रतिशत दिया गया है। रायपुर में सिंधी काउंसिल ने लगाया आयुष्मान कार्ड कैंप। सांसद बृजमोहन बोले, ये शानदार योजना। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई का आयुष्मान कार्ड कैंप रायपुर के शहीद पंकज विक्रम वार्ड में लगाया गया। शिविर का उद्घाटन सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक सुनील सोनी ने किया। सिंधी काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ललित जय सिंह ने बताया, अभी तक 10 जगह आयुष्मान कार्ड शिविर सिंधी काउंसिल लगा चुकी है और लगभग 2000 से ज्यादा लोगों ने शिविर का लाभ लिया। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ये शानदार योजना है। आयुष्मान कार्ड का हर वर्ग अधिक से अधिक लाभ ले। स्वास्थ्य, सुपोषण और शिक्षा में रेटिंग बढ़ाने के निर्देश। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दंतेवाड़ा में अफसरों की बैठक ली है। उन्होंने स्वास्थ्य, सुपोषण, शिक्षा और कृषि क्षेत्र में जिले की रेटिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि जिले में ग्राउंड लेवल पर काम किया जाए। उन्होंने काम की रिपोर्ट भी मांगी है। उन्होंने बच्चों में सुपोषण वृद्धि के लिए यूनिवर्सल अंडा वितरण कार्यक्रम की विशेष रूप से सराहना की। इसे मॉडल के रूप में लेकर अन्य जिलों में भी इस कार्यक्रम को लागू करने की बात कही। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस समीक्षा बैठक में जैविक कृषि जिला दंतेवाड़ा में अब तक किए गए प्रयासों को भी बेहतर बताया। छत्तीसगढ़ सरकार सरेंडर नक्सलियों को देगी प्लॉट मकान, हर महीने सैलरी की तरह 10,000 मिलेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार नई एंटी नक्सल नीति के तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों की सुविधाओं को बढ़ाने जा रही है। छत्तीसगढ़ की गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि नक्सलियों को सरेंडर करने पर प्रति माह 10,000 मिलेंगे। आगे की जिंदगी जीने के लिए तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, फिर चाहे वो रहने के लिए जमीन मकान हो या फिर रोजगार से जुड़े संसाधन। अलग खास भवनों में रखकर नक्सलियों को ट्रेन किया जाएगा, उन्हें काम सिखाया जाएगा ताकि वो आगामी जीवन में रोजगार हासिल कर सकें। छत्तीसगढ़ में कुंभ में शामिल होने प्रयागराज जाने वालों को ट्रेन में मिलेगी कंफर्म टिकट। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने के लिए प्रयागराज आने वाले यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उनकी यात्रा सुगम और सुखद रहे। महाकुंभ के दौरान रेलवे के दौरान 3000 स्पेशल गाड़ियां सहित 13,000 से अधिक रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से 3 कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अफसरों को मिलेगा नए साल का तोहफा। नए साल के शुरुआत में छत्तीसगढ़ पुलिस में वरिष्ठ अफसरों की संख्या में वृद्धि होगी। 17 IPS अफसरों को प्रमोशन मिलने की संभावना है, जिनमें रायपुर SSP लाल उमेद सिंह और शशि मोहन सिंह भी शामिल हैं। ये सभी अफसर 2011 और 2012 बैच के हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग और राजनांदगांव पुलिस रेंज के प्रभारी IG राम गोपाल गर्ग और दीपक झा को प्रमोशन के बाद अब पूर्णकालिक IG बना दिया जाएगा। एडवांस हो रहा है छत्तीसगढ़, अब ऑनलाइन होगा तेंदूपत्ता संग्रहण प्रोसेस की मॉनिटरिंग का काम। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास के साथ साथ राज्य को बेहतर बनाने के लिए भी काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा ज्यादातर सरकारी कामों को ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया जा रहा है। योजनाओं के रजिस्ट्रेशन से लेकर जरूरी प्रमाण पत्र के आवेदन तक के कामों को एक एक करके ऑनलाइन शिफ्ट किया जा रहा है। इसी के तहत अब राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण प्रोसेस की मॉनिटरिंग को भी ऑनलाइन किया जाएगा। सुधारों की मिसाल बना छत्तीसगढ़, केंद्र सरकार ने 4400 करोड़ रुपए का दिया प्रोत्साहन। छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर अपनी नीतिगत सुधारों और सुशासन की बदौलत देश में नई मिसाल पेश की है। केंद्र सरकार ने राज्य के उत्कृष्ट कार्यों से प्रभावित होकर 4400 करोड़ रुपए का विशेष प्रोत्साहन स्वीकृत किया है, जिसे राज्य के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास पर खर्च किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा इस प्रोत्साहन के तहत छत्तीसगढ़ में डिजिटल गवर्नेंस, सिंगल विंडो सिस्टम और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी गई है।
रबी फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिले में ग्राम स्तर पर गेहूं सिंचित एवं राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पर राई सरसों फसल अधिसूचित किया गया है। गेहूं सिंचित के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 35,000 रुपए है व प्रति हेक्टेयर कृषक प्रीमियम 525 रुपए तथा राई सरसों फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 22,000 रुपए है। वहीं प्रति हेक्टेयर किसान प्रीमियम राशि 330 रुपए है, जो कि कुल प्रीमियम राशि का 1.5% ही है। जिले के ऋणी किसान 31 दिसंबर 2024 के पहले निकटतम बैंक शाखा समिति CSC केंद्र एवं अन्य वित्तीय संस्थान तथा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से अपना नामांकन करा सकते हैं। CGPSC SSE के लिए पंजीकरण की लास्ट डेट नजदीक 9 फरवरी को होगा एग्जाम। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू की थी। इसके साथ ही आयोग ने आधिकारिक तौर पर कार्यक्रम की घोषणा भी की थी। परीक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज रात 11:59 बजे से बंद हो जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। आधिकारिक सूचना के अनुसार कुल 246 रिक्तियां हैं। इनमें आबकारी उप निरीक्षकों की सबसे अधिक 90 पद है। चेस स्टार कोनेरू हम्पी की CM साय ने तारीफ की, खिताब जीतने पर दी बधाई। चेस स्टार कोनेरू हम्पी की CM साय ने तारीफ की और खिताब जीतने पर बधाई दी। एक्स में CM ने कहा, गर्वित भारत, गौरवान्वित भारत। भारत की चेस स्टार कोनेरू हम्पी ने एक बार फिर अपनी काबिलियत साबित करते हुए रैपिड चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीतकर पूरे विश्व में मां भारती का मानववर्धन किया है। ये उपलब्धि उनकी अटूट मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। कोनेरू हम्पी की ये जीत देश के करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। अल्लू अर्जुन के खिलाफ छत्तीसगढ़ में शिकायत। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का बुखार लोगों के सिर से उतर नहीं रहा है। इस बीच लगातार विवाद की भी खबरें सामने आ रही हैं। वहीं ताजा मामला अब छत्तीसगढ़ से सामने आया है। इस बार अब फिल्म में दिखाए गए कई दृश्य, शब्दों और किरदारों को लेकर आपत्तियां की हैं। SP के पास पहुंचे शख्स ने सेंसर बोर्ड, फिल्म डायरेक्टर और अभिनेता अल्लू अर्जुन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब महिलाओं को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रही छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार। डिप्टी CM साफ का बड़ा बयान। प्रदेश भाजपा मंडल के अध्यक्षों की नियुक्ति के विवाद के बीच बड़ी बैठक की गई। इसमें प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी शामिल हुए। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि मंडल अध्यक्षों का अच्छे से चुनाव संपन्न हुआ है। 400 से ज्यादा मंडल हैं। 1-2 में शिकायत आई है। जिला अध्यक्षों के चयन में बहुत अच्छे से रायशुमारी हुई है। 3 नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, भाजपा ने नारी सशक्तिकरण के लिए काम किया है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार पर दी सख्त टिप्पणी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाले के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने मामले की गंभीरता और भ्रष्टाचार के व्यापक प्रभाव को देखते हुए ये निर्णय लिया है। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार एक दंडनीय अपराध है, बल्कि ये मानव अधिकारों को कमजोर करता है और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। बिल बकाया होने पर आम उपभोक्ताओं के सीधे काट रहे कनेक्शन। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में बिजली विभाग आम उपभोक्ताओं के 2 महीने से ज्यादा बिल बकाया होने पर सीधे कनेक्शन काटने की कार्रवाई करती है। वहीं सरकारी विभागों का बिजली विभाग की मेहरबानी चौंकाने वाली है। सिर्फ धमतरी संभाग के 14 सरकारी विभागों पर 15,26,31,420 रुपए बकाया है। विभाग इन बकायेदारों को सिर्फ नोटिस जारी कर रही है। देश भर में फैला है साइबर ठगों का नेटवर्क। विदेशी ज्वेलरी बेचने का झांसा देकर महिला से 25 लाख की ठगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में विदेशी ज्वेलरी ऑनलाइन बेचने का झांसा देकर एक महिला से लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी करने साइबर ठगों को अमानका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों का देश भर में नेटवर्क है। कई राज्यों में इनके बैंक का खाता धारक हैं। इन बैंक खातों में ठगी का पैसा ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद यहां से देश के बाहर पैसा भेजा जा रहा है। थोक मार्केट में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स।
डूमर तराई थोक मार्केट के पास खाली जगह में इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के प्लान पर अब नगर निगम काम कराएगा। निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा ने इसका प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त ने अफसरों को काम में तेजी लाने और लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रभारी कार्यपालन अभियंता अंशुल शर्मा मौजूद थे। उन्हें डूमर तराई मार्केट की रिक्त भूमि पर इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियल मार्केट निर्माण करने भौतिक तकनीकी सर्वे कराकर जल्द प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जा सके। कचना पीएम आवास में 40 परिवारों का रहना हो रहा मुश्किल। नगर निगम की जनरल इंफ्रा कचना पीएम आवास योजना के 40 परिवारों का रहना मुश्किल होते जा रहा है। इस कैंपस में निगम से 80 आवासों का आवंटन किया गया है, जिनमें से 40 लोगों ने अपने आवास को मनमानी तरीके से किराए में दे रखा है। ऐसे में परिवार के साथ रहने वालों से हमेशा विवाद की स्थितियां निर्मित होने की शिकायतें प्रभावित परिवारों ने निगम के अफसरों और विधानसभा थाने में लिखित में दिया है। मिडिल क्लास को मिलेगी राहत। राज्य सरकार ने बड़े आवासीय और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए ग्राउंड कवरेज एरिया 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। ये कदम छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 24 साल बाद पहली बार उठाया गया है। अब तक बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट के कुल एरिया की 70% जमीन विभिन्न कार्यों के लिए छोड़नी पड़ती थी, लेकिन अब सिर्फ 60% जमीन छोड़नी होगी। इस नए नियम के तहत अब 40% प्लांट एरिया में मकान या फ्लैट बनाए जा सकेंगे। इसके अलावा हाई राइज बिल्डिंग बनाने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी ठंड। अगले 4 दिनों में तेजी से गिरेगा पारा। छत्तीसगढ़ में तापमान गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा। पहले ही देश के विभिन्न राज्यों में ठंड का कहर जारी है। कभी ठंड से लोग परेशान हैं, तो कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में अब मौसम मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 2 जनवरी तक तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। 6 से 8 डिग्री तक तापमान में गिरावट हो रही है। इस दौरान शुरू में तेजी से पारा गिरेगा। छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर है राज्य सरकार का फोकस। भविष्य की जरूरतों के आधार तैयार होगा फ्रेमवर्क। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार द्वारा औद्योगिक विकास पर खास फोकस के साथ काम किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के अधोसंरचनात्मक विकास कार्यों की भी किया जा रहा है। इसी के तहत प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के अधिकारियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने विभागीय कामकाज के विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सबसे ऊपर है, साथ ही काम भी समय पर पूरा होना चाहिए। आज 2 उपग्रहों को लॉन्च करेगा इसरो। इतिहास रचने वाला चौथा देश बनेगा भारत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज की रात 2 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। इन उपग्रहों का मकसद अंतरिक्ष में जोड़ने और अलग करने की तकनीक का परीक्षण करना है, जिससे भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जो ये उपलब्धि हासिल करेगा। इस मिशन के तहत इसरो का प्रमुख रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2 उपग्रहों SDX-01 और SDX-02 को 476 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में स्थापित करेगा। विमान हादसे से दहली दुनिया, करीब 180 लोगों की मौत। साल के आखिरी महीने के अंतिम सप्ताह में विमान हादसे ने पूरी दुनिया को गमगीन कर दिया है। मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। विमान हादसे में करीब 180 लोगों की मौत होने की खबर है। इस साल के बड़े विमान हादसों में से ये एक है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया में हवाई अड्डे पर उतरते समय यात्री विमान में आग लग गई, जिसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने किया आयुष्मान कार्ड कैंप का शुभारंभ। आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आज आयुष्मान कार्ड कैंप का शुभारंभ किया। ये पहल समाज के वंचित और गरीब वर्ग के लोगों को सशक्त बनाएगी और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचाने में मदद करेगी। इस योजना के लिए सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ का धन्यवाद और सराहना करता हूँ। आपका ये प्रयास निश्चित रूप से कई जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। नववर्ष कार्यक्रम के लिए सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर बैठक आयोजित। नववर्ष के आयोजनों के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करना। एडिशनल एसपी ने होटल संचालकों को दिशा निर्देश जारी किए। वे कार्यक्रम के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लें। कार्यक्रम स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी सुचारू कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। वाद्य यंत्रों और ध्वनि उपकरणों के उपयोग में प्रशासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। यातायात बाधित न हो, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जाए। मार्ग पर किसी प्रकार की खाड़ी या अवरोध न खड़े किए जाएं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।